हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से क्लास 9th का चैप्टर साउंड का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी इस चैप्टर का हम डाल चुके हैं। तो आज के जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। क्लियर। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है साउंड की, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जैसे कि अपने पास क्या है, दो सोर्स हैं साउंड के। मान लेते हैं दो सोर्स हैं साउंड के और दो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स की वहां से क्या आ रही है, साउंड वेव्स आ रही हैं। तो हम उनको डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हैं, कैसे बता पाते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, या इस वाले सोर्स की साउंड उस वाले सोर्स से अच्छी है या बेकार है, तो ये कैसे पता चलता है। तो वही सब जो है हम आज स्टडी करेंगे। ये कैसे पता चलता है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बेसिस पे हम बता पाते हैं कि दो डिफरेंट सोर्सेज से जो साउंड है वो डिफरेंट डिफरेंट कैसे हैं। हम कैसे पहचान पाते हैं कि साउंड जो है कि ये अलग सोर्स से आ रही है और दूसरी साउंड जो है दूसरे सोर्स से आ रही है। तो चलिए इसको डिटेल में हम स्टडी करते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने पास लाउडनेस। तो बेसिकली लाउडनेस होता है क्या है, तो हम लोगों ने दो टाइप की साउंड होती है बेसिकली मेरे पास। एक साउंड होती है लाउड साउंड और दूसरी साउंड होती है फैन। फैन मतलब सॉफ्ट साउंड है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि दो डिफरेंट साउंड्स हैं। एक लाउड साउंड, कभी हम बोलते हैं कि ये साउंड बहुत लाउड कर रखी है, इसका वॉल्यूम थोड़ा डाउन कर लो, है ना। और दूसरी होती है बहुत सॉफ्ट। किसी किसी की आवाज हमें ऐसे लगती है यार इसकी, ये बंदा बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत प्यार से बात करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम इन दो डिफरेंट साउंड को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लाउडनेस ऑफ अ साउंड। तो लाउडनेस क्या होता है, द सेंसेशन प्रोड्यूस इन द ईयर which enable us to distinguish between a loud and a faint sound। तो हमारे कान में एक सेंसेशन प्रोड्यूस होता है जो क्या करता है, हमें हेल्प करता है लाउड और फेंट साउंड के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करने में। तो उस डिफरेंशिएशन के बेसिस पे हम बता पाते हैं कि ये साउंड कैसी है, बहुत लाउड है, और ये साउंड जो है सॉफ्ट है। तो वो जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने इनको क्या करा, डिवाइड किया, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लाउडनेस। ठीक है। अब लाउडनेस जो है बेसिकली, या उसका अपोजिट कह सकते हैं सॉफ्टनेस। ठीक है। वो डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड पे। अब एम्पलीट्यूड देखो, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे दो वेव डायग्राम दे रखे हैं तो इससे समझते हैं। तो एक साउंड तो ये है और दूसरी साउंड है ये। अब इनका ध्यान से देखा जाए तो इसका एम्पलीट्यूड ये है, राइट, और इस केस में एम्पलीट्यूड है। तो इसका एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं कैपिटल ए और इसका एम्पलीट्यूड है स्मॉल ए। तो यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसकी लाउडनेस भी ज्यादा। तो साउंड कैसा हो गया वहां पे, लाउड। जिसका एम्पलीट्यूड कम तो वो साउंड हो गया सॉफ्ट साउंड, है ना। लाउडनेस कम मींस सॉफ्टनेस। तो लार्ज एम्पलीट्यूड लाउड साउंड, स्मॉल एम्पलीट्यूड सॉफ्ट साउंड। तो बेसिकली लाउडनेस क्या है, एक तरह से क्या बता रहा है हमें, सॉफ्टनेस और लाउडनेस के बीच का डिफरेंस। ठीक है। और लाउडनेस को मेजर करते हैं हम डेसिबल में, यानी ऐसा यूनिट अगर पूछ ले लाउडनेस की क्या है तो वो हो गए अपने पास डेसिबल। तो डेसिबल हो गए हमारे पास लाउडनेस की यूनिट। तो ये तो होगी हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अब देखते हैं कि लाउडनेस जो है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो वो फैक्टर जिन पर लाउडनेस डिपेंड करता है, तो सबसे पहला लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है किस पे, फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मींस यहाँ पे लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा लाउडनेस उतनी ज्यादा, एम्पलीट्यूड जितना कम लाउडनेस उतना कम हो जाएगा। लेकिन वो भी कैसे करेगा, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। तो इसको ऐसे समझते हैं कि ये अपने पास स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर हो गया हमारे पास साउंड का सोर्स जिससे साउंड निकलेगी, है ना। ये अपने पास स्पीकर है और यहाँ पे क्या है, लिसनर, यानी कोई ह्यूमन है जो को सुनाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ से जो साउंड निकलेगी वो डिपेंड करेगी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर एक लिसनर यहाँ है और एक लिसनर यहाँ है, तो लिसनर जितना दूर होता जाएगा साउंड की लाउडनेस क्या होती है उतनी कम होती जाएगी। तो लाउडनेस जो है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है। तो स्पीकर से जितना दूर जाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, हमारी जो लाउडनेस है वो धीरे धीरे
कम होती जाएगी। तो लाउडनेस वो भी कैसे कम होगी, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, मींस इसका एरिया जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसका एरिया कैसा है, इसका एरिया इतना है या ये है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरिया बड़ा है तो लाउडनेस ज्यादा है, एरिया कम है तो लाउडनेस कम है। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, थर्ड फैक्टर एरिया। ठीक है, फोर्थ डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, जो साउंड वेव निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी के किसके स्क्वायर के। इट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का भी क्या, तो स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और लास्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो ये लाउडनेस डिपेंड करेगी डेंसिटी पर। ठीक है, तो इसको भी अभी थोड़ा क्लियर कर देते हैं। डेंसिटी के डायरेक्टली, डेंसिटी से कैसे देखें, एक तो मीडियम ऐसा है कि जहां पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज है, और एक मीडियम ऐसा है जहां पार्टिकल थोड़ा सा डिस्टेंस है, इस टाइप से। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जब साउंड प्रोड्यूस होता है और जब प्रोपेगेट करता है, तो प्रोपेगेट जब करता है तो वो क्या करता है, डिस्टर्बेंस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को हैंड ओवर करता रहता है ना। फर्स्ट पार्टिकल सेकंड को हैंड ओवर करता है, सेकंड थर्ड को, ऐसे करके हैंड ओवर एक दूसरे को ये करते रहता है। अब हैंड ओवर करने के लिए डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी जल्दी क्या करेगा, हैंड ओवर होगा ना, यानी एनर्जी जो है उतनी जल्दी ट्रांसफर होगी। इसमें कम ट्रांसफर होगी, इसमें ज्यादा ट्रांसफर होगी। तो इट मींस इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो लाउडनेस भी ज्यादा है, डेंसिटी कम है तो लाउडनेस भी कम है। तो ये जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्या होगी, लाउडनेस डिपेंड करेगी। क्लियर, चलिए इनको नोट कर लेना आप लोग। अब आता है पिच। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास, वो है पिच। अब पिच क्या बताती है, अगर मैं आप लोगों में से किसी का भी, मान लीजिए अब आंख बंद करके अगर एक बच्चा है और एक मैच्योर आदमी की आवाज आएगी, तो हम पहचान पाते हैं कि ये आवाज किसी बच्चे की है या ये आवाज जो है किसी मैच्योर पर्सन की है ना। वैसे कार्टून्स में जो आवाज होती है उसको आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये आवाज कार्टून से आ रही है या ये आवाज एक ह्यूमन की है। तो ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है पिच। पिच क्या करता है, पिच हेल्प करता है हमें इंटरप्रेट करने में कि किस टाइप का साउंड आ रहा है, ये साउंड जो एनर्जी आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमारा जो ब्रेन है बता पाता है कि ये जो साउंड वेव है ये छोटे बच्चे की है या ये साउंड वेव जो है किसी ओल्डर पर्सन की है। ठीक है, तो पिच बेसिकली जो डिपेंड करता है वो डिपेंड पूरा का पूरा डिपेंड करेगा किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आप लोगों ने स्पीकर्स अगर देखे होंगे या यूज किए हैं, स्पीकर सब जब यूज करते हैं तो स्पीकर के अंदर दो ऐसे करके टर्म आपने देखी होगी, एक होता है बेस और एक होता है ट्रेबल। बेस, इसके ऊपर बहुत सारे गाने बने हुए ऑलरेडी, बेबी को बेस पसंद है ना। तो बेस मतलब क्या होता है, जहां पे साउंड कैसी होती है, बड़ी धम 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 करके साउंड आती है। और ट्रेबल में जो साउंड होती है वो बहुत पतली साउंड कह सकते हैं इसको, तो पतली साउंड हो जाती है ना, वहां दम दम कम आता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। और ये कैसे हम बता पा रहे हैं, तो ये बता पा रहे हैं हम पिच की वजह से। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं उसे हम कहते हैं पिच। ठीक है, अब हाई पिच और लो पिच कैसे पता चलेगा, हाई पिच साउंड में क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो उस केस में जो साउंड होती है वो होती है ट्रेबल, या इसको कहते हैं श्रिल, तीखी आवाज। ठीक है, इसमें आएगी तीखी आवाज। वहीं लो पिच साउंड कैसी होगी, लो फ्रीक्वेंसी, और इसके अंदर जो साउंड होगी बेस यानी भारी आवाज या ग्रेव कहते हैं इसको। ठीक है, अब विमेन और मैन में किसकी पिच हाई है और किसकी पिच लो है, इसके बेसिस पे क्या बता पाएंगे। तो विमेन्स की आवाज तीखी होती है ना, गर्ल्स की आवाज, लड़कियों की आवाज। तो गर्ल्स की जो आवाज होती है, देखिए मैन जो होता है लो पिच होता है, क्यों, क्योंकि गर्ल्स की जो आवाज है वो क्या होती है, हाई पिच होती है। विमेन फ्रीक्वेंसी ऑफ विमेन्स, ये देखिए ये होती है, क्यों, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 280। विमेन्स की जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी है वो 280 है,
जबकि मेंस की फ्रीक्वेंसी जो है वह 140 हर्ट्ज। इसलिए मेंस की आवाज जो होती है वो थोड़ी भारी होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है। तो लो फ्रीक्वेंसी बेस, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेवल। क्लियर? तो वीमेंस की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसी होती है, बहुत हाई होती है, इस वजह से उनकी आवाज जो होती है शार्प होती है, और मेंस की जो आवाज होती है थोड़ी भारी होती है ना। और वो किसकी वजह से होती है, वो होती है पिच की वजह से। और पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए सेम टाइम पीरियड में ये दो केसेस है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर देखी जाए, अगर मैं यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से करते हैं, एक वेव दो वेव, यहाँ दो वेव बन रही है ना, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 वेव बन रही है, 7, और वहां 2 वेव। तो इट मीन्स यहाँ लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच, है ना। हाई यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यानी नंबर ऑफ जो वेव्स है वो बहुत ज्यादा बन रही है। लार्ज फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच। हाई पिच मतलब इसको ट्रेबल भी कह सकते हैं, या कभी क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि पहचाने कि इन दोनों वेव में से कौन सी वेव जो है ना, जो कौन सी साउंड वेव जो है वो एक मैन के लिए है और कौन सी साउंड वेव जो है वीमेन के लिए है। तो ये होगी वीमेन के लिए और वो हो गई मैन के लिए, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी कम है। ट्रेबल हो गया और ये हो गया बेस। अगर मैन और वीमेन के केस में हो गया तो ये हो गया मैन और ये हो गया अपने पास। तो इनको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट अपने पास क्वालिटी, और जिसको हम कहते हैं टिम्बर। तो इसको सिंपल से समझते हैं। हम जैसे कई बार रास्ते पे जा रहे होते हैं और पीछे से आवाज मारता है, आवाज मारता है तो हम आवाज से पहचान जाते हैं कि ये हमारे इस फ्रेंड ने आवाज मारी है ना। ये अभी सुमित ने हमें पीछे से आवाज मारी है तो हमें पता चल जाता है कि ये आवाज सुमित की है या ये दूसरी आवाज ये राहुल की है। कैसे पता चल गया? तो ये एक प्रॉपर्टी है। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि कौन सी साउंड किस सोर्स से आ रही है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वालिटी या टिम्बर। द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर हैविंग द सेम पिच एंड लाउडनेस। ठीक है, इस केस में क्या है कि पिच और अगर लाउडनेस भी सेम है फिर भी हम बता पा रहे हैं कि ये आवाज कहां से आ रही है। ठीक है, अब देखिए जो साउंड मोर प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब जो साउंड हमें बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, इट मींस उसके पास जो क्वालिटी है काफी हाई क्वालिटी की साउंड है, लाइक लता मंगेशकर जी। ठीक है, तो लता मंगेशकर जी की जो साउंड है वो बहुत कानों को बहुत सुरीली लगती है। तो इट मींस उनकी जो साउंड की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा रिच क्वालिटी वाली साउंड है। लाइक उदित नारायण, हमारे बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। ठीक है, आजकल अरिजीत सिंह। ठीक है, इट मींस उनके पास जो क्वालिटी है उनकी साउंड की वो बहुत ज्यादा रिच क्वालिटी साउंड वाले गले हैं उनके। तो इसी वजह से हमें उनके साउंड जो गाने आते हैं बड़े स्वीट्स लगते हैं ना, सुरीले लगते हैं। ठीक है, अब इसी क्वालिटी की वजह से ही हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने फ्रेंड की आवाज बिना उसको देखें, जो कि मैंने भी एग्जांपल आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम आइडेंटिफाई बिना देखे बता पाते हैं कि ये साउंड किस फ्रेंड की है और दूसरी साउंड किस फ्रेंड की है। वो किसकी वजह से बता पा रहे हैं, तो वो हम बता पा रहे हैं वो क्वालिटी या फिर जिसको हम कहते हैं टिम्बर। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम बता पा रहे हैं कि जो साउंड वेव है वो किस सोर्स से आ रही है। चलिए नेक्स्ट अपने पास टोन और नोट। बहुत छोटी छोटी सी टर्म्स है। टोन जो होती है वो साउंड वेव होती है जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की होती है। ऐसी साउंड वेव जिनके पास सिंगल फ्रीक्वेंसी यानी वन फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव को हम कहते हैं टोन। ठीक है, और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, बेसिकली ट्यूनिंग फॉर्क से ये सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो किससे, सिंगल फ्रीक्वेंसी से। लाइक ये तो एग्जांपल हो गया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनको प्रोड्यूस कर रहा है। आपने सारे गा मा पा ये सब तो सुना ही होगा। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, टोन्स। और दूसरा होता है हमारा नोट्स, उसी के बेस। तो ये क्या होता है, जब कोई म्यूजिशियन जो होता है म्यूजिक सीखता है तो ये बेसिक चीजों पे आता है। तो बेसिक चीजें ही होती है वो टोन, और दूसरा बनता है उसी से बनती है हमारी नोट। ठीक है, अब नोट क्या है, वो साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है मिक्सचर ऑफ बहुत सेवरल फ्रीक्वेंसीज।
तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर, यानी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिलकर क्या बनाती है हमारे पास, वो बनाती है नोट का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पियानो और वायलिन जो है वो नोट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, टोन जो है वो अपने पास किससे आती है, वो आती है ट्यूनिंग फॉर्क से, और नोट होती है पियानो वायलिन या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं तो उनसे हमारे पास आती है नोट। क्लियर? तो सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड टोन और मल्टीपल फ्रीक्वेंसी साउंड नोट। कैसे प्रोड्यूस होती है टोन, तो ट्यूनिंग फॉर्क से। नोट कैसे प्रोड्यूस होती है, तो दो एग्जांपल आपको लिख रखे हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। अब आता है म्यूजिक और नॉइस। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इनकी कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं होती है, ये जो है साइकोलॉजिकली बेस्ड है। तो साइकोलॉजिकली कैसे बेस्ड है, देखिए हर ह्यूमन जो होता है, अभी तुम लोगों में से क्या होगा, किसी को बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद है ना, किसी को पंजाबी सॉन्ग्स पसंद है, किसी को हरियाणवी सॉन्ग पसंद है, किसी को इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद है, और आजकल तो गर्ल्स को आ रहा है कोरियन सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं। लेकिन वही जो बॉलीवुड वाला है उसको वो कोरियंस अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, कोरियन वाले को बॉलीवुड पसंद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, पंजाबी वाले को हरियाणवी पसंद नहीं आ रहे हैं, हरियाणवी वाले को बॉलीवुड पसंद नहीं आ रहे हैं। तो ये अलग अलग पर्सन क्या है, अलग अलग टाइप्स के, समझ में आ रहा है कुछ, अलग अलग पर्सन की जो चॉइस है वो अलग अलग है, उसको अलग अलग टाइप का सॉन्ग्स ही पसंद आ रहा है। किसी को जिसको बॉलीवुड पसंद आ रहा है मतलब उसकी पर्सनल चॉइस है। तो वही होता है म्यूजिक, जो कानों को अच्छा लगे, जो सुनने में अच्छा लगे लिसनर को, वो होता है म्यूजिक। अब म्यूजिक में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग सॉन्ग एटसेट्रा, ये हो गया म्यूजिक। ठीक है, अब सिंगिंग सॉन्ग में मैंने एग्जांपल बता दिया। मुझे जैसे मुझे अगर बॉलीवुड पसंद है तो मुझे इंग्लिश सॉन्ग पसंद नहीं आ रहे, तो मेरे लिए म्यूजिक क्या होना है, बॉलीवुड सॉन्ग। वही नॉइज हो गया, जो कानों को अच्छा नहीं लग रहा है, यानी ऐसा साउंड जो कानों को अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा। मुझे अगर इंग्लिश सॉन्ग्स इट मींस हॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद नहीं आ रहे, इट मींस वो मेरे लिए नॉइस है ना। अब मेरे लिए म्यूजिक कौन है, बॉलीवुड सॉन्ग। ठीक है, अब जिसको कोरियन पसंद आ रहे हैं तो उसके लिए म्यूजिक हो गया कोरियन सॉन्ग, और नॉइस हो गया बॉलीवुड, है ना। अब नॉइस का एग्जांपल जैसे कि बच्चे जो शोर मचाते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास में बैठे बैठे तुम लोग क्या करते हो, शोर मचाना स्टार्ट कर देते हो अगर टीचर नहीं होता है, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नॉइस का। दूसरा, जब गन फायर की जाती है उससे जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, बॉम्ब, हम क्रैकर्स चलाते हैं दिवाली पे, उससे जो साउंड होता है। ठीक है, हम लोग जला रहे हैं तो हमें तो मजा आ रहा है, तो हमें तो वो नॉइस लग नहीं रहा, लेकिन सामने वाले किसी और के लिए तो वो क्या है, नॉइस। वैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, छोटा बच्चा है ना, जब छोटा बच्चा रोता है तो वो कैसा साउंड है, नॉइस है या म्यूजिक है। ठीक है, अब डिपेंड करता है, मैंने क्या कहा कि साइंटिफिकली इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ना, तो ये एक तरह से क्या है, साइकोलॉजिकली है, तो डिपेंड करता है। अब छोटा बच्चा जिसके घर में हुआ है या जिसके उसके जो पेरेंट्स है, वो तो चाहते हैं कि वो बोले, वो कुछ भी बोले लेकिन बोले, है ना। तो और जो अगर नेबर है तो नेबर तक उसकी अगर वॉइस आएगी तो उसको इरिटेटिंग लगेगा, है ना। उसके पेरेंट्स तो चाहते हैं कि वो कुछ भी बोले, अब उसने जो भी बोला वो तो उनको अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन किसी और के लिए वो क्या है, नॉइस। ठीक है, उनके पेरेंट्स के लिए वो काम कर रहा है एक तरह से म्यूजिक का, लेकिन दूसरे के लिए क्या है, वो हो गया नॉइस। तो यही होता है म्यूजिक और नॉइस के बीच का डिफरेंस। चलो नोट करो इसको। अब आता है इंटेंसिटी, एक और प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, अब इंटेंसिटी क्या है, स्टेटमेंट अगर देखें तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है, देखिए मानते हैं ये स्पीकर है अपने पास, अब यहां से साउंड एनर्जी निकल रही है और ये किसी एरिया को क्रॉस कर रही है, तो इंटेंसिटी क्या कह रहा है, ये क्या है, साउंड एनर्जी। ठीक है, क्या कह रहा है, पासिंग, तो इंटेंसिटी इक्वल्स टू साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम ऑन में टी टाइम में
इस पर्टिकुलर एरिया को, पर यूनिट एरिया को जो क्रॉस करता है उसे कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी बिल्कुल थोड़ा सा मिलता जुलता जो है वो एक साउंड की तरह है, लाउडनेस की तरह है। ठीक है, तो लाउडनेस की तरह ही है बिल्कुल, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ये इसको हम मेजरेबल है, वो मेजरेबल नहीं होता। ठीक है, इसको हम इजिली मेजर कर सकते हैं। तो कितनी साउंड एनर्जी किसी एरिया को क्रॉस कर रही है किसी टाइम में, उसे कहते हैं उसकी इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी पे हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि एक स्पीकर से साउंड निकल रही है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स बैठे हैं अलग अलग जगह पर, है ना। अब ये साउंड वेव यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इस पे भी जा रही है, इस पे भी जा रही है, इस पे भी जा रही है, इस पे। अब इसके लिए क्या है, अब आगे वाले को तो साउंड थोड़ा सा ज्यादा सुनाई दे रहा होगा, है ना, पीछे वाले को कम। अब इस केस में क्या है कि लाउडनेस तो वेरी कर रही है, बट जो इंटेंसिटी है वो क्या है, वो साउंड की सेम रहेगी। इंटेंसिटी मींस इसको बेसिकली कह सकते हैं स्ट्रेंथ। तो साउंड की स्ट्रेंथ सेम है, बट लाउडनेस जो है वेरी कर रही है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंटेंसिटी। तो साउंड एनर्जी हो गया एनर्जी टाइम इनटू, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एनर्जी की होती है जूल, ये हो गया सेकंड, ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो या तो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे जूल, ऊपर आएगा सेकंड इनवर्स और मीटर -2। या एक और लिख सकते हैं इसको हम, जूल पर सेकंड होता है वॉट, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, चलो इसको नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। तो अलग अलग मीडियम में जो साउंड की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, कैसे? ठीक है, और वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो भी बताएंगे कैसे। सॉलिड में स्पीड अलग होगी, लिक्विड में अलग होगी और गैस में अलग। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सॉलिड, लिक्विड या गैस जो है वो बेसिकली वो पार्टिकल से मिलके बने हैं और सबके बीच में स्पेस जो है वो अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स यहाँ बनाएंगे हम, मैटर के तीनों स्टेट्स हम यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ देख के पता चल रहा होगा कि ये वाला जो है ये है सॉलिड, ये हो गया अपने पास लिक्विड और ये हो गया गैस। अब सॉलिड में पार्टिकल है क्लोज, है ना, सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं क्लोज होते हैं। थोड़ी देर पहले भी बताया था, डिस्टर्बेंस जो है वो इजीली हैंड ओवर हो जाएगा यहाँ से, है ना। इसके अंदर जो है डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा डिस्टर्बेंस को हैंड ओवर करने में, यहाँ इसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसी पे डिपेंड करता है कि सॉलिड के अंदर जो स्पीड है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड और एज कम्पेयर टू गैस। ठीक है, क्यों? उसके पीछे भी दो फैक्टर्स है। फर्स्ट होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू विच साउंड प्रोपेगेट। तो डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा है, लिक्विड की कम है, गैस की उससे भी ज्यादा कम है। तो इसके अंदर क्या होगा, स्पीड साउंड ज्यादा होगी अगर डेंसिटी के बेसिस पे देखे जाए, लिक्विड में और कम, गैस में बिल्कुल कम। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम का टेम्परेचर क्या है? अगर इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 25 डिग्री टेम्परेचर पे, ये है 25 पे, ये 25 पे, अब क्या होगा, 25 पे इसके पार्टिकल दूर नहीं भागेंगे, मान लेते हैं, है ना। सॉलिड पे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं 25 से। लिक्विड के थोड़े से एक्साइटेड होके पार्टिकल जैसे इसको एनर्जी देंगे तो हीट एनर्जी की वजह से जो थर्मल एनर्जी आएगी इसके पास, है ना, उससे काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जिससे पार्टिकल थोड़ा दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो, है ना, साउंड की स्पीड भी कम हो गई। इसमें डिस्टेंस और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, साउंड की स्पीड और कम। तो पहला हो गया डेंसिटी, जो कि इनका जो फिजिकल इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। दूसरा होता है टेम्परेचर। मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्पीड भी धीरे धीरे, ठीक है, कम होती जाएगी। अब ये तो हो गया दो फैक्टर, ठीक है। अब स्पीड जो होती है साउंड की एयर के अंदर वो होती है 331 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि 22 डिग्री सेल्सियस पे वो होगी 344 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 22 डिग्री पे क्या होती है, 344 मीटर पर सेकंड। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जब लाइटनिंग होती है
है ना। तो लाइटनिंग जो होती है वो लाइटनिंग दिखती पहले है बट सुनाई बाद में देती है, ऐसा क्यों होता है? तो उसका एग्जांपल, उसका जो आंसर है वो यही है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बहुत ज्यादा है साउंड से। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जबकि साउंड की स्पीड है सिर्फ 344, तो उससे बहुत ज्यादा है लाइट की स्पीड। तो इसी रीजन की वजह से लाइट दिखाई पहले देती है और सुनाई बाद में देती है। ठीक है, तो यही है वो रीजन। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर ली है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का पूरा कोशिश करेंगे चैप्टर को कवर कर ले। तो आप तब तक के लिए इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।